खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूं आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए फिर से हाज़िर हूं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 71 से 85 यानी 71 टू 85 तक, जो कि सोशल स्टडीज़ यानी समाजी उलूम साल 2017 के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानों में बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से रिपीट होते हैं। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल। शुरुआत में कितने बुनियादी हुकूक दिए गए थे? यानी शुरुआत में भारत का जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स कितने थे? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। और वर्तमान में 6 है तो एक घटा कौन सा है? वो संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शराबबंदी आइन के किस दफ़ा से ताल्लुक़ रखता है? अभी कुछ दिनों पहले बिहार में शराबबंदी की गई थी। वो शराबबंदी आइन के किस दफ़ा से, किस एक्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 47। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 47। शराबबंदी या मद्य निषेध जो कहते हैं वो आइन के 47 संविधान के दफ़ा या एक्ट 47 से की गई है। और वो क्या है, वो किस लिस्ट में आता है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, जो कि दफ़ा 36 से 51 तक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्यसभा के रुकन के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए? राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 साल और डी 35 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 साल। कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। और वहीं लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहले आम इंतखाबात कब कराए गए थे? यानी भारत में आज़ादी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जनरल इलेक्शन कब गए थे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन तकर्रुर करता है? यानी भारत में जो सीईसी यानी इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसे कौन अपॉइंटमेंट करता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी वज़ीर आज़म, सी सदर जमहूरिया और डी वज़ीर आला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सदर जमहूरिया ही चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी आइन में अक़लियती किरदार किस बुनियाद पर तस्लीम किया गया है? यानी भारतीय संविधान में अक़लियती अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो किस बेस पर माना गया है? ऑप्शन ए मज़हब, बी ज़ात, सी रंग और डी मजमूई आबादी के साथ उस क्लास के आबादी की शरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मजमूई आबादी के साथ उस क्लास के आबादी की शरह। हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि भारत में अक़लियती किरदार यानी माइनॉरिटी स्टेटस तो मज़हब के आधार पर दिया गया है। हाँ, ये भी सही है मज़हब के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के आधार पर ही नहीं दिया, बल्कि माइनॉरिटी जो दिया गया है वो किसी एक संख्या में रहने वाले बहुसंख्यक क्षेत्र से जो अल्पसंख्यक हो जाए वो
माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो ये भाषा के आधार पर या फिर बोली के आधार पर, कई आधारों पर भारत में माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बंद मईशत से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए बंद दरआमद, ऑप्शन बी बंद दरआमद व बरआमद, ऑप्शन सी बंद बरआमद, ऑप्शन डी कंट्रोल माल वज़र। इस सवाल को हम समझते हैं। इस सवाल के जवाब कुछ इस तरह से है। बंद दरआमद के मतलब होता है क्लोज इनपुट, और बंद दरआमद व बरआमद जिसके मतलब क्लोज इनपुट और क्लोज आउटपुट, या फिर इसे हम क्लोज इंपोर्ट और क्लोज एक्सपोर्ट कह सकते हैं। ऑप्शन सी बंद बरआमद क्लोज इंपुट या फिर क्लोज इंपोर्ट, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंद दरआमद व बरआमद, यानी क्लोज इनपुट व क्लोज आउटपुट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की मातियात किसके ज़रिए जमा व शाये किए जाते हैं? भारत में बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डाटा कौन जमा करती है और कौन उसे पब्लिश करती है? कौन कलेक्ट करती है डाटा और कौन उसे पब्लिश करती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पॉलिसी कमीशन, ऑप्शन बी मालियाती कमीशन, ऑप्शन सी NSSO और ऑप्शन डी UNO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NSSO ही भारत में बेरोज़गारी के लिए डेटा बना देती है, जमा करती है और उसे पब्लिश करती है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। किस साल नाबार्ड कायम की गई थी? नाबार्ड क्या होता है? हम नाबार्ड का फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1982 को 12 जुलाई के डेट में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है। मुंदरजा झैल में से किस सूबा की फ़ी शख्स आमदनी कम है? नीचे 4 राज्य के नाम दिए गए हैं, उनमें से किस राज्य में पर कैप्चा इनकम सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार राज्य में पर कैप्चा इनकम सबसे कम है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में हीरे की कानें कहाँ हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में हीरे की कानें मौजूद हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सनाती इनकलाब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस मुल्क में हुआ था? औद्योगिक क्रांति किस देश में सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी हुकूमत बरतानिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जदीद वक्त में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार में ज़राअत की कितनी फ़ीसदी हिस्सादारी है? जदीद वक्त यानी मौजूदा हालात, वर्तमान में भारत में मजमूई घरेलू पैदावार GDP में ज़राअत यानी खेती या एग्रीकल्चर की कितनी हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए 13.9%, ऑप्शन बी 26.1%, ऑप्शन सी 28.3% और ऑप्शन डी 55.40%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 13.9% या लगभग 14% GDP में एग्रीकल्चर का रोल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। WTO को क्या कहा जाता है? WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म है, जो कि 1 जनवरी 1995 को फाउंडेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की चीज़ें उत्तर प्रदेश में बेची जाए, फ़रोख्त की जाए, तो ये क्या कहलाती है? सूबाई तिजारत, अंदरूनी तिजारत, बैनुल अक़वामी तिजारत और खुली तिजारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंदरूनी तिजारत, यानी आंतरिक व्यापार। अगले सवाल की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।